ओके, तो अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण। बात हो रही है रूप के आधार पे। कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को बताना चाहूंगा, ये प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, आप देख सकते हैं। तो पहला हमारा होता है मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण, ये हमारे 3 भेद होते हैं। इसके ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी ऑनलाइन क्लास को ही कंटिन्यू किया है। यू कैन सी इट। अच्छा लगता है कि हमें पता है हमारी वीडियो को कुछ बच्चे तो नहीं होंगे, कुछ कोचिंग वाले डिसलाइक कर देते हैं देखते ही। मतलब 1 घंटे की वीडियो है और 5 मिनट में डिसलाइक कर देते हैं। तो उसे पूछा जाए कि तुम्हें ऐसा डिसलाइक वाला क्या दिखा, तुमने पूरी वीडियो देखी ही नहीं। जेलसी। तो इसलिए बच्चों के चेहरे दिखाई देते रहने चाहिए क्योंकि जलती रहे कि हम यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और हमारे भी बहुत बड़े सब्सक्राइबर हैं। वो तो कह रहे हैं देख ही रहे हो 1,20,000 के आसपास हो रहे हैं, तो जलने वाले। एक लड़की ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था हमें यूट्यूब पे कि जो सर की वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं उनके लिए मैं 2 मिनट मौन में खड़ी हो रही हूँ तो मतलब रहता है, तो दिखाना जरूरी होता है स्टूडेंट को स्ट्रेंथ। चलिए, तो मूल, यौगिक और स्थानीय। मूल क्या होता है पहले सुन लीजिए, फिर परिभाषा लिखना। ये एक साधारण होता है। साधारण मतलब रूप होता है, तुम जा रहे हो, मैं खा रहा हूं, बिल्कुल साधारण सा अव्यय लग के प्रयोग होता है। यौगिक में क्या होता है? 2 शब्द आपस में जुड़ जाते हैं। यौगिक का मतलब ही 2 शब्द जुड़ जाए। दिन भर, रात भर, पेट भर, एसेट्रा एसेट्रा। जब 2 शब्द आपस में जुड़ जाते हैं। स्थानीय अव्यय क्या होता है? किसी खास स्थान पर उसका प्रयोग होता है। जैसे लता मंगेशकर अच्छा गाती है, किसी खास बात के लिए प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा, स्थान नहीं, खास बात के लिए। लता मंगेशकर अच्छा गाती है, अच्छा आ गया नहीं आ गया? किशोर अच्छा गाते थे, हिमेश रेशमिया बुरा गाता है, नाग के सुर गाता है। तो ये अच्छा है, बुरा है, ये सभी के लिए होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन 2 वचन। तो ये क्या है? किसी खास बात के लिए स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है रूप के आधार पर। समझ में आ रहा है आप लोगों की मेरी बात? ठीक है। और यौगिक जब 2 जुड़ जाते हैं, मूल जब साधारण वाक्य का प्रयोग किया जाता है। आप परिभाषा लिखिए, ये खत्म हो जाएगा हमारा। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार का होता है। रूप के अनुसार जो क्रिया विशेषण है वो 3 प्रकार का होता है। आपके सामने लिखे हुए हैं, तो मैं पहले की बता रहा हूं। मूल क्रिया विशेषण के बारे में लिखेंगे। मूल क्रिया विशेषण जो मूल रूप में होते हैं। मूल क्रिया विशेषण के बारे में परिभाषा बता रहा हूं। जो मूल रूप में होते हैं, यानी किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। मूल रूप क्या होता है? यानी किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। समझ में आया? बिना शब्दों के, किसी अन्य शब्दों की हेल्प लिए बिना जो वाक्य निर्धारित हो रहा है वो मूल क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मैं ठीक हूं, नेहा ठीक है, राम ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये क्या है? वह अचानक आधमका, राम अचानक आधमका, नेहा अचानक आधमकी। अचानक क्या हुआ? अव्यय हुआ। अचानक क्रिया का विशेषण हुआ नहीं हुआ? एकदम आधमका, तो ये रूप है। समझ में आया? लिख लो वाक्य लिख लो। मतलब क्या होगा? मैं ठीक हूं, ठीक अव्यय है। वह अचानक आधमका, ठीक है। मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे बहुत दूर जाना। दूर क्या है? अव्यय। नेहा को बहुत दूर जाना है,
राम को बहुत दूर, बदलेगा तो नहीं दूर। तो ये क्या है? अव्यय है। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई आप लोगों के? यानी बिना किसी अन्य शब्दों की सहायता से लिए जो शब्दों का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? मूल क्रिया विशेषण कहलाता है। आपके में ऐसा ही में क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिया विशेषण के रूप के आधार पे कितने प्रकार होते हैं। इससे डीप नहीं आएगा, लेकिन आए तो हमें तो हर हालत में पेपर निकालना है। सर धुना कर देंगे टफ आ गया, टफ तो आना ही नहीं है। अब आइए यौगिक। यौगिक क्या होगा? शब्दों के मेल से बनेगा, हाँ या ना? लिख लीजिए परिभाषा। जो किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं, जो किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब दूसरे शब्द कौन से हो गए? दिन भर, दिन धन भर, एक बन गया दिन भर। अब चुपके, धन से, चुपके से, नेहा चुपके से आई, मोहन चुपके से आया, चुपका है नहीं है नहीं, चुपके से आया, नेहा चुपके से आई, मोहन चुपके से आया, राम चुपके से आया। चुपके क्या है? अव्यय है, लेकिन कौन सा अव्यय है? इसमें दो शब्द जुड़े नहीं जुड़े, चुपके और से। दिन भर, नेहा दिन भर पढ़ती है, राम दिन भर पढ़ता है। ये यौगिक अव्यय है। क्रिया विशेषण तो है ही है, यौगिक अव्यय का स्वरूप हो रहा है। एक और लिख सकते हो, वहां तक, वहां एक शब्द ले लो, तक दूसरा शब्द ले लो। वहां धन तक, ये एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है। वहां तक, वहां तक गया मैं, नेहा वहां तक गई, यह अव्यय है। और लिख लो देखते हुए, देखते धन हुए, देखते हुए। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा यौगिक, यस और नो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था हम हमेशा हिंदी को बड़ा आराम से लेके चलते हैं, व्याकरण ये तो देख लेंगे। ओके, ये पेपर आ चुका है, इसमें सभी के बच्चों के नाम, ये मोनिका, पटेल, निधि, इन्हें नाम नंबर नहीं लिखे। तो मैं कह रहा था कि इनमें सबके नाम आ चुके हैं। मैं वीडियो शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे पर्सनली, तो इसी पे जाएगी जो एसआई के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना। और इन्हीं को मैं हिसाब से कैरी करूंगा। ओके, तो ये हमारा यौगिक हो गया, मूल हो गया साधारण, यौगिक हो गया शब्दों के मेल लेके। अब आया स्थानीय। स्थानीय क्या बताया था मैंने आपको? किसी खास जगह पे, बात पर इसका प्रयोग किया जा रहा है, किसी खास स्थान पे। परिभाषा लिखिए, वे शब्द जो बिना रूपांतर के, वे शब्द जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं, बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लता मंगेशकर अच्छा गाती है, अच्छा आ गया, अच्छा अव्यय है, विशेष स्थान पे हुआ ना। लता मंगेशकर क्या अच्छा गाती है। वह बैठकर खा रहा था, बैठकर क्या है? क्रिया, अब विशेषण का अव्यय हो गया। वह बैठकर खा रहा था, वह बैठकर खा रहा था, इत्यादि। समझ में आया आप लोगों के या नहीं आया? तो ये हमारे खत्म होता है क्रिया विशेषण के रूप के प्रकार। तो हमने क्रिया विशेषण के अर्थ के प्रकार पढ़े, और प्रयोग के 3 प्रकार पढ़े, उसके 4 प्रकार पढ़े, और रूप के आधार पर कितने पढ़े हमने? 3 प्रकार। अब हमारा, अब हाँ बोलिए, क्या चीज? हाँ, मतलब समझा नहीं, क्या मतलब तुम कहना चाह रहे हो? अवधारणा, हाँ, समय बताता है, हाँ, उसमें धारणा नहीं आएगी। देखो नहीं, सुनो, वो प्रतिदिन जाता था, अब धारणा हो गई मैं उस दिन गया था।
मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं मंदिर के अंदर मेरा ये काम होने पे जाऊंगा। धारणा मतलब एक निश्चय, एक निश्चितता को बता रहा है, जो तुमने संकल्प को बता रहा है। एक प्रकार का संकल्प की अगर बू आ रही है तो समझ लो अनुबद्ध है। और काल आ रहा है साधारण वाक्य, तुम्हारे में साधारण वाक्य आएगा। वो कल गया, वो हर दिन जाता है, वो परसों गया था, वो कालवाचक है। एक संकल्प थोड़ी ना आ रहा है इसके अंदर, एक संकल्प अलग चीज हो जाती है। मैं जब तक खत्म नहीं करता तब पढ़ाई नहीं करूंगी, नेहा ने कहा जब तक वो खत्म नहीं करी तब तक पढ़ाई नहीं करेगी, जब तक कर नहीं। ये संकल्प हो गया, यह अवधारणा आ गई। इसमें कालवाचक समाहित हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन कालवाचक में सब कुछ समाहित होता है, वो एक विस्तृत रूप है, ये रहता है। ओके, तो अब बात करेंगे हम संबंधवाचक किसकी, संबंध क्रिया विशेषण खत्म हो गया, संबंधवाचक अव्यय की। लाइए, ओके, अव्यय की बात करेंगे हम। और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। और 16 अगस्त से हमारा नया बैच हो रहा है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।